में खुशबू उतर रही थी। मैंने पूछा ए जन्नत, ए जिब्राइल अमीन, ये कैसे खुशबू आ रही है जन्नत के अंदर, ये कैसे खुशबू है? तो क्या कहते हैं, हमें बताया गया ये बिन्ते फिरऔन की दाया की खुशबू है, यानी फिरऔन की बेटी की जो दाया थी उसकी खुशबू है। कहा क्या मतलब क्या है इसका? कहा इसका मतलब इसका ये है कि फिरऔन की जो बेटी थी, फिरऔन की कई बीवी थी, उसमें एक बीवी की एक बच्ची थी, जो बच्ची उसकी थी, जिसको उसकी सेवा बात के लिए, नहाने धुलाने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए एक गाय रखी गई थी, नौकरानी रखी गई थी। वो नौकरानी की खुशबू है। कहा वाक्य इसका क्या है, मतलब इसका मामला क्या है? कहा गया फरमाते हैं ये हदीस मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है, इमाम बखरी ने रिवायत किया है, सही हदीस है ये। मैंने पूछा कि ए भाई से बताओ इसका मामला क्या है? कहा इसका मामला ये है कि फिरऔन की बेटी की एक दाया थी, फिरऔन की बेटी दाया को मूसा की बात की, मूसा की तबलीग की, उनको खबर पहुंच गई। इसे मालूम हुआ कि मूसा जो बात पेश कर रहा है वो कह रहा है कि अल्लाह तो ऊपर वाला है, अल्लाह तो वो है, ईश्वर वो है। जो खुद ये फिरौन जो कहता है अना रब्बुकुल आला, मतलब ये सही नहीं है। फिरौन ने कहता है मैं ही खुदा हूँ, ये झूठा है। उसकी बीवी को उसकी दायों के बाद मालूम हुई, तो चुपके से ईमान ले आया। ना कि फिरौन की बहन रहती है, फिरौन के का खा रही है, फिरौन का पहन रही है, लेकिन उसे मालूम हुआ कि फिरौन इसको लोग रब मानते हैं, ये झूठ है, गलत है। रब तो वो है जो आसमानों पर है, रब तो वो है जो दुनिया का पैदा करने वाला है। उसको मूसा के बाद खबर मिल जाती है, वो चुपके से ईमान ले आती है। एक दिन फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी, कंघी गिर गई, उसने कहा बिस्मिल्लाह, उसको उठाया। उसकी बेटी ने कहा कि अल्लाह कौन? कहा अल्लाह वो जो मेरा भी तुम्हारा सबका रब है, वो अल्लाह। कौन अल्लाह? का वो अल्लाह जो आसमानों में है। कहा क्या तुम मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती? क्या तुम मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती? देखो पूरा मुल्क मान रहा है, पूरा मिस्र मेरे बाप अल्लाह, क्या तुम मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती? कहा मैं तेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती, मेरा अल्लाह तो वो है जो आसमानों में है, जो पानी बरसाता है, हवा चलाता है, जो बिजली बनाता है, बिजली खराब करता है, जो हर मामला उसी के हाथ में है। अमीरी देता है, गरीबी देता है, जिसको चाहता है बादशाह छीन लेता है। मेरा अल्लाह तो वो है, तेरा बाप अल्लाह नहीं है। कहा क्या मैं बाप बता दूं? कहा हाँ बता दो, शौक से बता दो। उसने अपने बाप से बताया कि ए मेरे अब्बू जान, आपको मालूम है कि आपके महल में रहने वाली, आपका खाने वाली, आपका पीने वाली आपको रब नहीं मानती, पूरा मुल्क रब मान रहा है, लेकिन ये आपके महल में ये दाया जो है, ये नौकरानी जो है रब नहीं मानती। कहा ऐसी बात है? फौरन तलब किया गया, फौरन उसका जो हरकारा, उसके जो है पुलिस गार्ड भर आगे छिले गए। कहा क्या तुम रब नहीं मानती? कहा नहीं, मैं रब नहीं मानती हूँ। मैं रब तो वो है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे आपके मन में भेजा है, जो आपके हाथ में गिरा रहा है, मेरा वो है। कभी रब नहीं मानती? कहा जो मालूम है इसके हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा? कहा जो करना कर लीजिए, तुम जो करना कर लीजिए। मैं जो है फिरौन ने हुक्म दिया, फिरौन ने आदेश दिया, तांबे का हारी लाया जाए। तांबे का हार बड़ी हारी लाई गई, देख लाया गया, तेल रखा गया, तेल को खुलाया गया, तेल खुलाया गया। उसके बाद इस ताया के एक बाद में है कि 5 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, इनके चारों बच्चों को लाया गया। एक एक करके बच्चे को उससे खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब आखिरी बच्चा है जो माँ की गोद में है, माँ का सीना चिमटा हुआ है, माँ का दूध पी रहा है। अब फिरौन का जो हड़कारा है वो कह रहा है देख ले तेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, अगर तू चाहती है कि तुझे माफ कर दिया जाए, अभी भी तू कह दे कि ए फिरौन मैं आपको रब मानती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। और के साथ है छोटा बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ मुमकिन है माँ के सीने चिमटा रहा होगा, कोई बईर नहीं है। आज भी और उनके दिल में हल्का सा झिझक पैदा हुआ, हल्का सा जो है खलिश पैदा हुई। लेकिन वो बच्चा माँ की गोद में था, कहा या उम्मत इक्तहिमी फइन्नलकिल जन्नह,
मैंने पहले कहा था कि 4 बच्चे हैं जिन माँ की गोद में बात क्या है, तो एक बच्चा यही बच्चा है, दाया का बच्चा है जो माँ की गोद में है, उसने बात क्या था, कहा था या उम्मता, ऐ मेरी माँ, एक कहेगी इसको कौन चाहिए, कहते कि आपकी जन्नत है। तो इस दाया ने कहा कि ऐ सरकारा, ऐ फिरौन के पुलिसों, सुनो, मेरी तुझसे एक दरखास्त है। कहा तेरी दरखास्त क्या है? मेरी दरखास्त ये है कि मेरी हड्डियां तो बच जाएंगी, जलने के बाद, गोश्त पूरा पिघलने के बाद हड्डी बच जाएगी, उसको एक साथ दफन करना मैं चाहती हूँ। क्या दिन हम 4-5 बच्चे और माँ 6 एक साथ उठे, अल्लाह ताला हम तेरे दीन की खातिर, ईमान की खातिर जान को कुर्बान कर दिया, ताकि हम कह सके, ताकि हम अल्लाह ताला से कह सके, ऐ अल्लाह ताला, मैंने बहुत से नेक अमाल तो नहीं किए हैं, बहुत नमाजें नहीं पढ़ी हैं, बहुत ज़कात नहीं दिया है, लेकिन तब जरूर क्या है कि मैंने सर कटवा दिया, लेकिन तेरे ईमान में, तेरी शान में मैंने आज आने ही नहीं दिया। ये फरमाइश की, कहा ठीक करेंगे, फिर उसको वो खुद जो है उस जो तेल में कूद गई, उसने जान दे दिया। कहा कि ये उसी 5 बच्चे अमाल की खुशबू जन्नत से आ रही है। इसमें हमारे लिए आपको बहुत बड़ा पैगाम है। आज हालात दुनिया के बहुत संगीन है, आप जान रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। जिहाद के नाम पर मुसलमानों को जेल बंद किया जा रहा है, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी कर्जा का नाम पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि हम अपने ईमान की बात करें। कि जान अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते दान देने इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह एक जान क्या 100 जान हो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया जाए, इसमें दरिया ना किया जाए, ये ईमान की अलामत हुआ करती है। तो मैंने कहा कि हमारे इसमें मौका हमारे आपके लिए इसे पैगाम है कि हम अपने ईमान का मुहासबा करें और ईमान ऐसे हालात में जो हालात चल रहा है अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने आप को जो है कर्म होना गवारा करे, जो कि मैंने पिछले हफ्ते हदीस पेश किया था और वहाँ था ए अबू दरदा, ए अबू दरदा, कहा है कि लंदन की बिल्लाह इनको दिला फुर दिखता, ए अबू दरदा, कटना गवारा करना, जलना गवारा करना, शिरक मत करना। अगर ये तुम कहते हैं गैरुल्लाह से पूजो, गैरुल्लाह से मांगो, ये गैरुल्लाह के सामने सर झुकाओ, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने करना गवारा कीजिए, लेकिन कभी भी गौर के सामने माथे मत झुकाइए। अगर याद रखिए एक बार माथा झुकाना आपके तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा। इसके हदीस भी पेश करना चाहता हूँ, हदीस मशहूर हदीस में पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं पिछले